जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। तिरंगी लाइटों के लगने के बाद त्रिनगर विधानसभा की सड़कों पर नजर आ रहा देशभक्ति का फील। एक बार फिर तिरंगी लाइटों से पटा त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र। शनिवार महाशिवरात्रि के शुभ दिन शकरपुर के जी और एफ ब्लॉक को विभाजित करने वाली सड़क पर विधायक कोष से ही लगाए गए स्ट्रीट लाइट्स के पोलों पर लगाई गई अपने देश की आन बान और शान की प्रतीक तिरंगी लाइटों का उद्घाटन दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने किया। रंग बिरंगी लाइटों के लगने के बाद जब आप त्रिनगर विधानसभा में सड़कों पर घूमेंगे तो आपको देशभक्ति का फील आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं विधायक कार्यालय में और पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के जितेंद्र सिंह तोमर साहब अभी लाइटों का उद्घाटन करके आए। सर, कहाँ लाइटें लग गई है वाली? देखिए जायसवाल साहब, आज से करीब 1 साल पहले मैंने शकरपुर के जो हमारे जितने भी पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं, चाहे वो जी और एच ब्लॉक की डिवाइडिंग रोड हो, चाहे आई और जे ब्लॉक का डिवाइडिंग रोड हो, या फिर महर्षि वाल्मीकि मार्ग हो, और चाहे वो ई और डी ब्लॉक की डिवाइडिंग रोड हो, चाहे वो एल और सी ब्लॉक की डिवाइडिंग रोड हो, इन सब रोडों पे करीब 250 पोलों पे लाइट लगवाई थी, तिरंगी लाइट्स। तो उसके बाद एक और मैंने अभी एमएलए फंड से 665 पोल पे लाइट लगाने का एक वो किया है, वर्क ऑर्डर करवाया है, जिसमें कि अभी हमारा एक रोड रह गया था यहाँ पे शकरपुर का, जो एफ और जी ब्लॉक के बीच का रोड है। इस पर मैं सड़क बना रहा था उस टाइम मैंने वो सड़क बनाई थी, और सड़क बना के उस पर बिजली के पोल लगने थे सेंटर वाइज पे, तो वो अब लग गए। उसके बाद हमने उस पर आज मैंने उद्घाटन किया उसका, तो उस पर तमाम जो सेंटर वर्ड्स है उसके ऊपर जितने भी लोहे के पोल हैं उन सब पे आज बहुत रंगी लाइटें बढ़िया उनका उद्घाटन किया है। और पूरी विधानसभा के अंदर मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आसियाना चौक से लेके फुआरा चौक से लेके महेंद्रा पार्क चौक, जो हमारा रोड नंबर 44 है, उस पर पूरी लाइटें लग गई हैं सारे पोल्स पे। रामकथा चौक, जहाँ से मेरी विधानसभा की शुरुआत होती है, रानी बाग के कोने से, रेलवे कॉलोनी से, वहाँ से लेके और बड़ानिया चौक तक लाइट लग रही हैं। अभी कुछ पोल बाकी हैं, आज लगी हैं, तो 2-4-10 पोल और बाकी रह गए इस पर। इसी तरह फिर हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे रामपुरा मेन रोड तक, सीधा इंडस्ट्रिया के बीच से होते हुए जो हमारा रेलवे अंडर ब्रिज है, उसके वहाँ भी तमाम मैंने लाइटें लगवाई हैं, ब्रिज के ऊपर भी नीचे भी। तो वहाँ से होते हुए फिर हम जाएंगे रामपुरा टी पॉइंट से हम बिल्कुल सीधे रोहतक रोड तक, जो रामपुरा मेन रोड है, उस पर जहाँ भी लोहे के पोल पाएंगे उन सब पे लाइटें लगाएंगे हम। रोहित कुंज मार्केट से ले आप जाएंगे तो हर्ष विहार चौक तक, वहाँ भी लाइट लग चुकी हैं। एम पब्लिक स्कूल जहाँ पर है, ये जो संदेश विहार है, वहाँ से लेके लोक विहार तक वहाँ लग चुकी हैं। तो जो पोल अभी बाकी हैं उन सब पे मैं समझता हूँ कि 665 और 250 करीब 915 पोल्स के ऊपर लाइटें लगनी हैं ये। और बाय द एंड ऑफ मार्च मैं समझता हूँ कि पूरी विधानसभा के अंदर कोई भी ऐसा पोल नहीं होगा लोहे का पोल, क्योंकि ये लोहे के पोल पे लगती हैं लाइटें, सीमेंट के पोल पे नहीं लगती हैं। तो हर लोहे के पोल पे ये लाइटें जगवाएंगी, जो हमारी देश की आन बान और शान के प्रतीक है। हमारी तिरंगी लाइटें ये जगमगाएंगी पूरी विधानसभा के अंदर। जब हम शाम को निकलेंगे अपने घर से तो हमको जिधर देखेंगे उधर हमको आभास होगा देशभक्ति का, हमारी तिरंगी लाइटें लहराएंगी। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि तिरंगे के साथ मुझे कितना प्यार है। पूरी दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए 70 विधानसभा हैं, ये एकमात्र ऐसी विधानसभा जिसमें कि 1 दर्जन तिरंगे झंडे लगे हुए हैं 115 फुट ऊंचे, 1 दर्जन। मैं आपको गिनाना शुरू करूं तो त्रिनगर में आप आ जाएं, शंकर चौक पे एक लगा है, एक नारंग कॉलोनी पे लगा है, 2 हो गए। उसके बाद आएंगे आप एम ब्लॉक पे लगा है एक 3, एक ई ब्लॉक के पार्क में लगा है बटानिया चौक पे 4, उसके बाद एक जी ब्लॉक मेरे ऑफिस के सामने लगा है 5, एक जी ब्लॉक पे लगा है 6, एक सम्राट सिनेमा चौक पे लगा है 7, एक थाने के सामने लगा है 8, एक सम्राट इंक्लेव की मार्केट पे लगा है 9, एक रामलीला पार्क जो है महेंद्रा पार्क चौक पे 10, एक फारा चौक पे 11, और एक पीतमपुरा गांव में आउटर रिंग रोड के वहाँ। तो 1 दर्जन जो झंडे हैं, तिरंगे झंडे, जो हमारे देश के आन बान और शान के प्रतीक हैं, वो भी आपको केवल त्रिनगर विधानसभा में लगे पाएंगे। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर जिस तरह से नाटकीय क्रम बना हुआ था और कोर्ट का भी फैसला आ गया है चुनाव को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया, उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जिस बात को लेकर ये लगातार बेईमानी कर रहे थे, इन्होंने 3 बार चुनाव टाला मेयर का। इन्होंने कहा कि नॉमिनेटेड काउंसलर वोट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एक साथ होगा, जो कि एमसीडी एक्ट में है ही नहीं।
जब हम लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया और उनका जजमेंट आ गया कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मेयर का चुनाव पहले होगा, मेयर की अध्यक्षता में फिर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, मेयर की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। तो ये सब चुनाव अलग अलग होंगे और 22 तारीख की डेट आ गई है। अब 22 तारीख को दिल्ली को मेयर मिलेगा पक्का। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।